नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश पे। तो आज हम पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में। आखिर में ज्वालामुखी होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं। ज्वालामुखी बेसिकली धरती से गर्म पदार्थ का निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे गर्म पानी, गर्म हवा, गर्म आग, जल वाष्प, राख, ये सब चीज़ें धरती के अंदर से निकलती है तो उसे कहते हैं वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। जैसे ही धरती का अंदर है, निचला परत है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से निकला गर्म पानी, ठीक है। अब यहाँ से गर्म पानी निकला, अब फिर यहाँ से निकला गर्म हवा, ठीक है। अब फिर यहाँ से निकला राख, यहाँ से निकला फिर जल वाष्प, ठीक है। धरती के अंदर से अगर गर्म पानी, गर्म हवा, राख, जल वाष्प ये सब चीजें निकलती है तो उसे ही क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं, यानी कि ज्वालामुखी कहते हैं। यानी फिर से एक बार, यानी कि हम कह सकते हैं कि धरती के अंदर से गर्म पदार्थ का निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। डन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, यानी वोल्केनो के प्रकार। वोल्केनो के प्रकार यानी ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा प्रकार होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। अब तीसरा प्रकार होता है शांत ज्वालामुखी। क्या होता है? शांत ज्वालामुखी। ठीक है। इंग्लिश में सक्रिय ज्वालामुखी को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। प्रसुप्त ज्वालामुखी को कहते हैं डोर्मेंट वोल्केनो। ठीक है। ये तो शांत ज्वालामुखी है ही, इसका कोई नाम इंग्लिश में नहीं है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो भूमध्य सागर में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है वो भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। कौन सा ज्वालामुखी? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, डन है। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है ये कभी कभी देखने को मिलती है, और शांत ज्वालामुखी जो होता है ये हम लोगों को कभी देखने को नहीं मिलती है। फिर से एक बार, सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी देखने को मिलती है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होती है ये हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलती है, लेकिन शांत ज्वालामुखी जो होता है ये हम लोगों को कभी देखने को नहीं मिलती है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे, वोल्केनो हो गया। अब हम छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। इसके बारे में, मौसम के बारे में, यानी कि मानसून कैसे आता है आखिर में, मौसम में मानसून कैसे आता है। अब हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। ठीक है। अब मानसून के बारे में अगर पढ़ेंगे,
मानसून के बारे में अगर पढ़ें हम, एक चीज़ बता रहे हैं, हवाएं जो होती है, हवाएं यानी कि एयर जो होती है, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर चलती है। ये दूसरी बार शूट कर रहे हैं क्योंकि लाइन चला गया था, दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। हवाएं जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर और चलती है। डन है। अब अगर टेम्परेचर हाई होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा, जिस एरिया का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। फिर से एक बार, जिस एरिया का टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, और जिस एरिया का प्रेशर अधिक होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर अधिक होगा तो टेम्परेचर कम होगा। जैसे इंडिया की बात करें, अगर यहाँ लो प्रेशर रहेगा तो यहाँ का मानसून जो रहेगा अच्छा रहेगा। इंडिया का अगर लो प्रेशर रहेगा, अगर इंडिया का लो प्रेशर रहेगा तो यहाँ का मानसून अच्छा होगा, ठीक है। यानी जिस एरिया का लो प्रेशर रहेगा, जिस एरिया में लो प्रेशर रहेगा उस एरिया का मानसून अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हवाएं जो है हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर आएगी, ठीक है। अगर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी, इसका मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ हवाएं अपने साथ क्या लेकर आएगी? बादल, और बादल से ही ना बारिश होती है। यानी कि यहाँ से हवाएं बादल लेके आई, यहाँ से बादल लेके आई, अब यहाँ पूरा स्पीड लेके आई और यहाँ आके लो प्रेशर हो गया। इसका मतलब है जितना भी बादल था यहाँ आके रुकी। अब जहाँ जाके वो रुकेगी, जाहिर सी बात है वहाँ का मानसून अच्छा होगा, वहाँ बारिश अच्छी होगी, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लें, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल, यहाँ से हवाएं चली इंडिया से अगर हवाएं चली, इंडिया से हवाएं चली ऑस्ट्रेलिया की ओर, तो जाहिर सी बात है इंडिया से मानसून अच्छा होगा। कहाँ पर अच्छा होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो मानसून भी समझ गए, वोल्केनो भी समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।